वेलकम स्टूडेंट इन माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम आज BSOC 106 जून 2023 के क्वेश्चन पेपर आपका धर्म समाजशास्त्र के कुछ क्वेश्चनों को समझेंगे। इसमें आपको 5 क्वेश्चन करने हैं 400 शब्द में। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, क्या पारंपरिक ज्ञान विज्ञान के समान है? मतलब जो परंपरा से ज्ञान जो चल रहा है वो ज्ञान के बराबर है या नहीं है, उसकी चर्चा करनी है। तो आपका यहाँ पर है, पारंपरिक ज्ञान और विज्ञान में कुछ समानता है और कुछ विभिन्नता है। दोनों ही ज्ञान की प्रणालियाँ हैं जो हमें दुनिया को समझने और उसमें रहने में मदद करती है, लेकिन इन दोनों में कुछ महत्वपूर्ण समानता और विभिन्नता भी। जैसे समानता क्या है, अनुभव पर आधारित है। आपका दोनों ही प्रणाली अनुभव पर आधारित होती हैं। पारंपरिक ज्ञान पीढ़ियों से चली आ रही है, जानकारी और अवलोकनों पर आधारित होता है, जबकि विज्ञान प्रयोगों और शोधों से प्राप्त डेटा पर आधारित होता है। समस्या समाधान, दोनों का उपयोग समस्याओं को हल करने और चुनौतियों को सामना करने के लिए किया जाता है। पारंपरिक ज्ञान में अक्सर व्यवहारिक समाधान होते हैं और जो सदियों से विकसित किए गए, जबकि विज्ञान में अधिक जटिल और सैद्धांतिक समाधान होता है। मानवीय मूल्यों में निहित दोनों प्रणालियाँ मानवीय मूल्यों और विश्वासों पर प्रभावित होती है। पारंपरिक ज्ञान अक्सर सामुदायिक मूल्यों और नैतिकता पर आधारित होता है, जबकि विज्ञान में निष्पक्षता और सार्वभौमिकता पर अधिक जोर दिया जाता है। कुछ विभिन्नताएं भी हैं, जैसे ज्ञान प्राप्ति की विधि। पारंपरिक ज्ञान मौखिक परंपरा और अनुभव के माध्यम से होता है, जबकि विज्ञान वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करके ज्ञान प्राप्त करता है। इसमें परिकल्पना, निर्माण, डेटा संग्रह, विश्लेषण और निष्कर्ष शामिल हैं। सत्यापन, पारंपरिक ज्ञान को अक्सर अनुभव और सामुदायिक स्वीकृति द्वारा सत्यापित किया जाता है, जबकि वैज्ञानिक ज्ञान को प्रयोगों और समीक्षा द्वारा सत्यापित किया जाता है। सटीकता, पारंपरिक ज्ञान में कभी कोई अशुद्धि या अतिशयोक्ति होती है, क्योंकि यह पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता है। विज्ञान ज्ञान अधिक सटीक और विश्वसनीय है। यह कठोर परीक्षण और समीक्षाओं के अधीन होता है। अनुकरणीयता, आपका जो पारंपरिक ज्ञान है अक्सर विशेष स्थानों और संस्कृति अनुकूलित है, जबकि विज्ञान हर जगह आपको लागू होगा। निष्कर्ष यह है कि पारंपरिक ज्ञान और विज्ञान दोनों ही मूल्यवान ज्ञान प्रणालियाँ हैं जो हमें दुनिया को समझने और उसमें रहने में मदद करते हैं। वो पूरक हो सकते हैं, वो एक दूसरे को मजबूत कर सकते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि हम दोनों का सम्मान करें, उनका उपयोग टिकाऊ भविष्य बनाने के लिए करें। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि एक जटिल विषय है और इस पर विभिन्न दृष्टिकोण मौजूद हैं। ये चर्चा केवल एक प्रारंभिक बिंदु प्रदान करती है। धर्म एक सामूहिक परिगणना कैसे है, विवेचना करने हमें कि कैसे एक तरीके से सामूहिक परिगणना होती है। यहाँ आपका धर्म एक सामूहिक परिगणना कैसे है, इसको आप अनेक दृष्टिकोणों से देख सकते हैं, लेकिन ये निश्चित रूप से सामूहिक परिगणना है। इसके कई पहलू हैं जो सामाजिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाता है। जैसे आपका साझा विश्वास और मूल्य, ठीक, आपका ये लिखा हुआ है, एक्सप्लेनेशन से पढ़ लेना। दूसरा आपका सामाजिक व्यवस्था है। तीसरा आपका सांस्कृतिक पहचान है। चौथा आपका सामाजिक नियंत्रण होता है इससे। पांचवा ऐसे सामाजिक परिवर्तन भी काफ़ी होता है। इसके अलावा ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सभी धर्म समान रूप से सामूहिक नहीं होते। कुछ धर्म अधिक व्यक्तिगत होता है और आंतरिक आध्यात्मिक विकास पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। फिर भी धर्म समानता सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। धर्म नैतिकता और अर्थव्यवस्था के बीच संबंध कैसे है, मतलब नैतिकता और अर्थव्यवस्था के बीच में क्या संबंध होगा, उसकी व्याख्या करनी है। कुछ इनके बीच में संबंध इस प्रकार है। धार्मिक नैतिकता और अर्थव्यवस्था के बीच एक संबंध जटिल और बहुआयामी है। इतिहास में धर्म ने अक्सर आर्थिक गतिविधियों को निर्देशित करने और विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका है। आज भी धार्मिक मूल्य और विश्वास अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसमें आपको कुछ ये दे रखे हैं, जैसे धार्मिक नैतिकता अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित होगी। व्यक्तिगत नैतिकता होती है आपकी, ठीक, आर्थिक न्याय होता है। व्यावसायिक नैतिकता, आर्थिक प्रणालियाँ, धार्मिक नैतिकता और अर्थव्यवस्था के बीच समन्वय में कुछ उदाहरण भी दे रखे हैं। तो कुछ उदाहरण यह कि ईसाई धर्म में दया परोपकार पर जोर दिया गया, जैसे अस्पताल, स्कूल, अन्य संस्थानों को बनाया। इस्लाम में ब्याज को निषिद्ध, मतलब ब्याज को बिल्कुल बना गया। हिंदू धर्म में आपका अहिंसा, पर्यावरण, संस्कृति पर ज़्यादा ध्यान दिया गया। इसके बाद चौथा क्वेश्चन आपका कि यूरोप में धर्मनिरपेक्षीकरण की प्रक्रिया पर एक टिप्पणी लिखने की कैसे आई। तो आपका